गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18। हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी यही सीखा था। उसमें हमें इक्वेशंस थी इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था और हमने उनको प्लॉट करना सीखा था। आज उसका एक स्पेशल केस है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लेट्स टेक एन इक्वेशन x इज इक्वल टू 4। ये वन वेरिएबल में इक्वेशन है। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे, आप सिंपली एक नंबर लाइन प्लॉट करते हो। आपने इसमें देखा 4 यहाँ आ रहा है, सो ये जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू 4 के। एंड सपोज अब आपको इसी इक्वेशन को, ये जो x इज इक्वल टू 4 है, इसको टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ तो एक ही वेरिएबल है। अब अगर आप सेकेंड वेरिएबल लाओगे तो इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आप क्या करोगे, जब आप सेकेंड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करोगे तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ज़ीरो से, ताकि जो हमारी बेसिक इक्वेशन है उसमें कोई चेंज ना आए। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। क्योंकि देखो, आप x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो x ही रहेगा, प्लस 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही हो जाता है, इज इक्वल टू 4। यानी कि बेसिक इक्वेशन तो हमारी यही रही ना, x इज इक्वल टू 4। हमने सिंपली क्या करा, एक सेकेंड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया और उसको किससे हम मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे हैं? 0 से। ठीक है, अब ये टू वेरिएबल इक्वेशन बन गया हमारा 1x प्लस 0y इज इक्वल टू 4। अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्योंकि ये टू वेरिएबल्स में आ गया। हमने कल वाली इक्वेशन जब वर्कशीट करी थी उसमें हमने सीखा था। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कोई 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू अगर मान लो हम रखते हैं y इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ जाएगा? 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। आप यहाँ 1 रखोगे तो वो मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा 0 के साथ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तब भी 4 आएगी। अगर आप यहाँ पर y के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ही आएगी, क्योंकि 0 से 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। अगर आप y के प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट करोगे, वो भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 ही आएगी। तो दैट मीन्स आप कुछ भी वैल्यू y की रख रहे थे, आपको x का वैल्यू कितना मिल रहा था? 4। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, x है 4 और y कितना लेना है? 1, यानी कि 1 तक ऊपर जाना है, तो हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे। देन x लेना है 4 और y है 0, यानी कि कहीं नहीं जाना है, यहीं भी ये जो हमारा x एक्सिस है इसी पे पॉइंट लग जाएगा। देन 4 माइनस 1, यहाँ हमारा पॉइंट आ गया। तीनों को हमने ज्वाइन करा तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिली जो किसके पैरेलल है? ये y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, हमने देखा x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ किसके पैरेलल आ रहा है? y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। अब सपोज अगर आपको कहा जाता है x इज इक्वल टू 2, तो आप बता सकते हो कैसा बनता है ग्राफ? x इज इक्वल टू 2 में आपका ग्राफ यहाँ 2 पे स्ट्रेट लाइन जाता, y एक्सिस के पैरेलल हो जाता। ये किसका ग्राफ बन जाता? फिर x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बन जाता। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ प्लॉट करिए, तो वो भी कैसे आता? वो -3 पे जाता और y के पैरेलल आ जाता। क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू रखोगे y की, वो वैल्यू कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी। वो आप y की कुछ भी वैल्यू रख लोगे, लेकिन x की तो सेम ही वैल्यू आपको मिलेगी ना बेटा। ठीक है, x की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई, y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स पड़ रहे हैं, आप अगर सबको देखोगे, सब में x की वैल्यू फिक्स है। कितनी? -3। y की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, लेकिन x की वैल्यू कितनी है? -3। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स है। कितनी? 2, और y की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ x की वैल्यू कितनी फिक्स हो रखी है? 4, और y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अब अगर आपसे पूछा जाए x इज इक्वल टू -1 का ग्राफ, तो वो यहाँ पर आएगा और किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के। अगर आपको कहा जाए x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा? ये जो y एक्सिस है बेटा, ये x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ठीक है, ये जो y एक्सिस है ये किसका ग्राफ है? ये x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। सिमिलरली अगर आपके पास ग्राफ में आपको कहा जाता है y इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको, y इज इक्वल टू 2, तो अब यहाँ x तो है नहीं। पहले हम टू वेरिएबल इक्वेशन जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2।
अब आप यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू डालो। अगर आप x की वैल्यू 1 भी रखोगे, ठीक है, x की वैल्यू मान लो हमने 1 रखी, तो y कितना आएगा 2, क्योंकि तो 0 ही हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देती हूँ तो y कितना आएगा, 4 रखने पर भी ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो भी वो कितनी आएगी 2। अगर मैं x की वैल्यू 5 लेती हूँ या 3 लेती हूँ, कुछ भी लेती हूँ, 3 ले लिया जैसे, तो भी y की वैल्यू कितनी आई 2। तो दैट मीन्स अब अगर मुझे ये वाले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, x लिया 1, y कितना आया 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। x लिया 4 और y कितना आया 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। x लिया 3 और y लिया कितना 2। तो अब हम देख रहे हैं y की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो अब हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, अब हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, पहले वर्टिकल लाइन आ रही थी, अब हमारी लाइन कैसे आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, और किसके पैरेलल आ रही है, x एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो ये हमारा किसका ग्राफ बना, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, y इज इक्वल टू 2 का बना। अगर ऐसे ही मुझे y इज इक्वल टू 1 का बनाना पड़ता तो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती x एक्सिस के पैरेलल, और अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाता तो क्या आ जाता, तो मुझे ये x एक्सिस मिल जाता। तो यानी कि जो x एक्सिस है इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। ये जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है हमेशा x इज इक्वल टू 0। यहाँ आप अगर ये पढ़ोगे तो यहाँ लिखा भी हुआ है y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, ओके, एंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कभी x इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है दैट मीन्स y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, और अगर x इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है तो हमने देखा y के पैरेलल आ रही है, और y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, ओके। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको खुद करने हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन ग्राफ पेपर। फर्स्ट है y इज इक्वल टू 0, तो हमने देखा था y इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को ही। तो दैट मीन्स जब आप यहाँ एक सिंपल ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो x एक्सिस है इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस ये जो है आपका y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है, x एक्सिस ही जो है वो आपका y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है, y में दिया हुआ है वैल्यू, तो यानी कि किसके पैरेलल आएगा, x एक्सिस के पैरेलल आएगा। किसके पैरेलल आएगा, x एक्सिस के पैरेलल आएगा। और कहाँ से लाइन जाएगी, -5 से। जैसे ये -4 था, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें और हम देखें ये -4 है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ -5 हमारा, ठीक है। और यहाँ जो ऐसे पैरेलल लाइन जाएगी y इससे -5 से x एक्सिस के पैरेलल, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 2x - 3 इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर 3/2, और जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, काटने पर आपको मिलेगा 1.5, 2 एकम 2 डेसिमल लगा, 2 5 10, तो आपको मिला 1.5। आपने x की वैल्यू निकाली 1.5, x इज इक्वल टू दिया हुआ है, दैट मीन्स y एक्सिस के पैरेलल बनेगा ग्राफ। और कहाँ पर बनेगा, कौन से पॉइंट पे बनेगा, 1 और 2 के ठीक सेंटर में जो 5th नंबर की लाइन होगी वो 1.5 है। तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालोगे जो कि 1.5 से जाएगी और किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा x इज इक्वल टू 1.5 बोल लो, या फिर 2x - 3 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप यहाँ इक्वेशन लिख लीजिए या आपने सॉल्व करके जो वैल्यू निकाली है आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -3। अब आपको x की वैल्यू दिया हुआ है -3, तो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। अब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। x इज इक्वल टू जब भी है तो y के पैरेलल, यहाँ पर आपका ग्राफ -3 से स्ट्रेट लाइन जाएगा और आप लिखोगे यहाँ पर x इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये जब y इज इक्वल टू 0 वाला था, ये जो x एक्सिस है इसी के ऊपर ही आप लिख दोगे, ये आपका किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है।
y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ कौन सा था, ये अपने पॉइंट्स को आप थोड़ा एक्सटेंड कर लोगे, ये -5 हो जाएगा। और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो आप इसको कहोगे y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिकॉज एग्ज़ाम में ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है कि अगर आपको कभी भी x इज़ इक्वल टू दिया हुआ है तो y एक्सिस के पैरेलल, y इज़ इक्वल टू दिया हुआ है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये आपको याद रखना है, y इज़ इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, और ये जो इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू 0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। ओके बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। वर्कशीट समझ में आई है तो इसको लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वर्कशीट समझ में आई है। ओके, और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।